नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन। ये वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। आपने इतने सारे क्वेश्चन याद करके रखे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं बन रहे हैं तो याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको Hg2Cl2 के नाम से भी जानते हैं, इसे कैलोमल कहा जाता है। किस पार्टी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी? तो आवामी लीग ने बांग्लादेश के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। इजराइल कब यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो 1949 में इजराइल यूनेस्को में शामिल हुआ था। भारत में 2019 रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था। 2019 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया? तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया। पाकिस्तान भारत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं, ये किस समझौते के तहत? तो 1988 में हुए समझौते के अनुसार दोनों देश परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। मूडीज ने किस बैंक की रेटिंग घटा दी थी? तो मूडीज ने हान बैंक की रेटिंग घटा दी थी, राइट आंसर हो जाएगा। एमडी हेमंत भार्गव को किस संगठन के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो एमडी हेमंत भार्गव को एलआईसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीएम मोदी ने कहां पर रॉस, नील और हैवलॉक द्वीपों का नाम बदला है? तो अंडमान निकोबार में रॉस, नील और हैवलॉक द्वीपों का पीएम मोदी जी ने नाम बदल दिया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया था? तो अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जालंधर में मोदी जी ने किया था। चीन के चंद्र रोवर चांग 4 ने ऐतिहासिक लैंडिंग कहां पर की? तो चीन के चंद्र रोवर चांग 4 ने ऐतिहासिक लैंडिंग मून पर की थी। सर्बानंद सोनोवाल कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। पाबुक क्या है? तो पाबुक एक चक्रवाती तूफान का नाम है। पूर्वी सियांग किस राज्य में है? तो पूर्वी सियांग अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणिमा सिन्हा को स्केल करने वाली, अरुणिमा सिन्हा कौन से पर्वत पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं? तो माउंट विसन पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। राजदूत जेम्स जेफरी किस देश के राजदूत हैं? तो अमेरिका के राजदूत हैं जेम्स जेफरी। नेहरू विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो नेहरू विज्ञान केंद्र दिल्ली में है। पोलावरम परियोजना के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला है? तो पोलावरम परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को पुरस्कार मिला है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब किसने विकसित किया है? तो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब रसिया ने विकसित किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किस राज्य सरकार पर लगाया? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना मेघालय राज्य पर लगाया। कौन सा देश एआई विकास पार्क का निर्माण कर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास पार्क का निर्माण जो है चीन कर रहा है। 40 सालों बाद भारत को कश्मीर से पहली फिल्म कब मिली? 2018 में 40 साल बाद भारत में कश्मीर से पहली फिल्म बनी थी। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि जो है अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत, लीवर जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? स्प्लीन करते, स्प्लीन प्लीहा करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है? तो शरीर को बीमारी से बचाना रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किडनी करती है। 40 वर्ष पूर्ण हो जाने पर अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक प्रसिद्ध न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का काम है।
पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य होते हैं, उसके कारण गिरगिट जो है अपने रंग को बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, इसीलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण दूध का खट्टा होना होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन जो है प्रशीतक की तरह काम करता है। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है या सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस करते हैं? तो किडनी के काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए करते हैं? तो अंतरिक्ष में खाद्य पूर्ति के लिए क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से करते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त अमीटर से, हॉट वायर एमीटर से करते हैं। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन की घटना के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय केंद्र के केंद्र पर, वलय वृत्त के केंद्र पर एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में हीरा जो है, हीरे का कैरेट भार होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है गैल्वनीकृत लोहे पर। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। गैल्वनाइजेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो सीवी रमन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गलगंड गॉइटर बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पोटोमीटर का प्रयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा शैवाल का अध्ययन किया जाता है।
विटामिन में कोबाल्ट होता है, उसका नाम क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है, इसमें कोबाल्ट होता है। मेनिंजाइटिस तंत्रिकाशोथ नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस जो है शरीर के अंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो मानव शरीर के अंदर हेपेरिन उपस्थित होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैरियाट्रिक्स बोलते हैं वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो है शरीर में रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत लीवर में होता है पित्त का निर्माण। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित कैसे करते हैं? तो एस किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टूड्राडुथाइलेड या टेट्राडुथाइलेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए TEL टेट्राडुथाइलेड पेट्रोल में मिलाते हैं। हीरे की चमक कैसे होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस में क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन होती है CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एक्सेलरेशन का। ग्वाल्टर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाल्टर नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरस विषाणु का अध्ययन करते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम है क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। आगे की सीरीज आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर रखिए। ये क्वेश्चन सीधे जाएंगे आपके 5000 पर। तो आप पर डे के वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा। वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त जरूर पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।